उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर जनता का क्या मूड है। मकर संक्रांति के मौके पर वाराणसी में जब लोग एक घाट से दूसरे घाट डुबकी लगाने जा रहे थे, तभी एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह ने जाना कि जनता यूपी में किसे चुनना चाहती है। अखिलेश को नहीं जीतना है, बीजेपी जीतेगी। ये इनका मानना है कि बीजेपी जीतेगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप बताइए, इस बार कौन जीत रहा है? विकास पुरुष अखिलेश। क्यों? बस उसने विकास किया इसलिए जीतेगा। नोटबंदी में आदमी यहाँ परेशान है। कहाँ से क्या किया बनारस के लिए उन्होंने बताइए। आप बता दो कि सांसद है यहाँ के, उन्होंने क्या किया काशी जी के लिए, क्या किया बनारस के लिए, क्या किया उन्होंने। युवा का तो जानते ही हैं क्या जोश। अभी तो आप वहाँ पे बीजेपी को जिता रहे हैं। युवा का जोश बहुत होता है। बीजेपी कमजोर पार्टी तो नहीं है। अभी आप बोल रहे थे बीजेपी जीत रही है, अभी आप बोल रहे हैं अखिलेश मतलब 99% अखिलेश है, तो मैं भी अखिलेश के साथ नहीं है। तो आपने देखा कि अखिलेश यादव को लेके काफी सारे लोग यहाँ पे सकारात्मक रुख रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि अखिलेश यादव ने जो विकास किया है उसका सीधा फायदा उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। वहीं कुछ लोग बीजेपी का नाम लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस पूरे बातचीत में कहीं भी किसी ने भी अभी तक मायावती का नाम नहीं लिया है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन चुनावी पारा चढ़ता ही जा रहा है। मकर संक्रांति पर इलाहाबाद, फतेहपुर और मिर्जापुर में हमने ये जाना कि यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। भाजपा की सरकार बन सकती है। क्यों? क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र सही है, इसलिए जो है जनता की निगाह में भाजपा ही भाजपा है। ये बाप बेटे के झगड़े के कारण ये सरकार समाजवादी पार्टी डूबी जा रही है। चाहे वो साइकिल के साथ लड़े या बिना साइकिल के साथ लड़े, उनका जाना तय है। अखिलेश यादव अपने छवि से तो अच्छे हैं, बहुत ईमानदार लड़का है, लेकिन इनके चाचा जो हैं और क्या आजम खां है, ये लोग इनको काम करने नहीं देते हैं। इस वजह से इनकी छवि गड़बड़ है। ना बीजेपी जीतेगी, ना सपा जीतेगी, ना भाजपा जीतेगी। सरकार बनेगी दो या तीनों लोगों को मिल गया, 2 लोग या 3 लोगों को पार्टियों को मिल गया। यूपी में ऐसे ज़्यादातर लोगों का जो रुझान लग रहा है, तो बहुत सारे लोग ज़्यादातर भाजपा के पक्ष में हैं। साइकिल को जो तो पहले से जानता है, एकदम से परिवर्तन होगा तो उसमें जो था वोट बैंक को प्रभाव तो आ ही जाएगा। अब यूपी में सरकार तो अभी तो कुछ नहीं कहा जाए, क्योंकि जो घमासान न्यूज चल रहा है उसमें तो अभी कोई फायदा नहीं, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बननी। ये सर अभी जो स्थिति है उससे तो स्पष्ट नहीं हो रहा है किसकी आएगी। अभी जो सपा में भी जो घमासान चल रहा है उससे भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और अखिलेश जी ने जो काम किया है कर्मचारियों के लिए जो है वो बड़े अच्छे काम किए हैं। अगर मेरा मत है कि अगर हो तो अखिलेश जी आए जो है फिर से। अब देश की जनता को पता चल गया है कि भाई इन्होंने अपने परिवार का जो रचना है, उन्होंने जो दे आर डूइंग सब अंडरग्राउंड ड्रामा, वो पब्लिक को पता चल गया है और पब्लिक इसको मान्य नहीं करेगी। और मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का रिवाज है। जिस तरह से पतंगबाजी में दाव पेच चले जाते हैं, ठीक उसी तरह राजनीति में भी दाव पेच कभी ढील कभी तान दी जाती है। यूपी के आगरा में संवाददाता अंकित गुप्ता ने पतंगबाजी के दौरान जनता से की है चुनावी दाव पेच पर चर्चा। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, लेकिन इस वक्त हम जो है मौजूद हैं यूपी के आगरा में, जहां पर चुनावी पतंगे भी उड़ रही हैं। ये बताइए, पतंग तो आप लोगों की काफी ऊंची उड़ रही है। जी जी जी। चुनावों में क्या लग रहा है, पतंग उड़ेगी? चुनावों में 100% पतंग हमारी उड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सपा के लोग भी हैं यहाँ पर, सपा की पतंग भी फिलहाल ऊंची उड़ रही है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि सबसे ऊंची है। क्या वाकई में सपा की पतंग सबसे ऊंची है? तो क्यों? सपा की सबसे ऊंची है ही है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, एमएलसी भी सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी पार्टी है यूपी के अंदर। कांग्रेस की तो फिलहाल पतंग जमीन पे पड़ी हुई दिख रही है। यहाँ पर तो कुछ उसी तरीके की हालत हो रही है जैसा कि एबीपी न्यूज के जो ओपिनियन पोल था उसमें भी कुछ यही हालत आई थी। यहाँ पर जब बात होती है ओपिनियन पोल वगैरह की, तो ये होता है कि मायावती तीसरे नंबर पे आ जाती है। ऐसा लगता है कि फाइट भी नहीं है। देखिए, ओपिनियन पोल की तो बात यह है कि दिल्ली में सरकार बन रही थी, बीजेपी चिल्ला रही थी हमारी सरकार बनाई, 3 सीट आई, कहाँ गया उस समय ओपिनियन पोल? दूसरी बात, बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में कम से कम 250 सीट लेके आएंगे और बहन जी की सरकार बनेगी।